दोस्तों लास्ट क्लास में हमने 1 एम्पियर करंट तक हमने डिफाइन कर लिया था जो ये था, और आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आज हम देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। मतलब ये कि 2 मिनट के लिए कोई करंट जो है जिसका वैल्यू 150 मिली एम्पियर है वो फ्लो करता है किसी सर्किट में। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है डेट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, जो कि सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो आप इस मान सकते हैं कि ये कोई सर्किट है ऐसे करके, ठीक है। ये कोई सर्किट है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें गिवन दिया है करंट, यानी आई दे दिया है 150 मिली एम्पियर दे दिया है, ठीक है। अब उसमें हमसे पूछ रहा है, टाइम भी दिया है, टी भी दिया है। तो टाइम दे दिया है हमारा 2 मिनट, ठीक है। तो इसका यानी क्या हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। सीधा साधा सॉल्यूशन आपके पास लाते हैं। देखिए आई हम 150 मिली एम्पियर ले लिए, इसको हम एम्पियर में चेंज कर देते हैं। एम्पियर में चेंज करने के लिए होता है 10⁻³ से। टाइम इक्वल टू टी है जो कि 2 मिनट है, तो उसको हम सेकेंड में कर दिए, तो ये होगा 120 सेकेंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो करंट का फार्मूला था आई इक्वल टू वो होता है Q अपॉन टी, ठीक है। तो जब Q तो Q को अगर वन साइड रखेंगे तो वो इज इक्वल टू में चल जाएगा, आई को साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम से। तो ये 150 ये दिया है, करंट दिया है हमें, और टाइम दे दिया 120 सेकेंड। तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें आता है 18C, यानी C फॉर कूलम्ब, क्योंकि Q यानी कि Q किस चीज़ के है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो इसका आंसर हो गया 18 कूलम्ब। तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट। जो सर्किट बना जिसमें 120 सेकेंड तक जिसमें फ्लो किया, जिसका करंट का वैल्यू 150 मिली एम्पियर था, उसमें चार्ज होगा वो 18 कूलम्ब होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरी क्वेश्चन ये देखिए, दूसरी क्वेश्चन ये रहा, अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल ऐसा लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं मानना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर, तो इस ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इस क्वेश्चन को लेके आप चलिए। हाँ, बट इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो 6.46 जो दिया है, 6 × 10⁻46 दिया है, ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल ऑफ ये n है, ठीक है। और हमें t दिया है 20 सेकेंड्स, ऑलरेडी टाइम हमारे सेकंड में दे दिया है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, ठीक है। हमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ करंट, यानी I इक्वल टू क्या होता है, और हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है। हमारे पास T पता है, I तो निकालना ही है, ठीक है। और हमें चाहिए Q। अब Q का फॉर्मूला होता है NE, होता है, सब जानते हैं। लेकिन हमारे पास N है, N की वैल्यू ये दे दिया, E की वैल्यू पता नहीं है। और हम E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है। तो अब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे Q में, तो Q इज इक्वल टू IT जानते हैं, ठीक है। और Q इक्वल टू NE होता है, तो हम ये कर सकते हैं NE इज इक्वल टू IT। तो N के जगह पे वैल्यू पुट करो 1.6 × 10⁻19, N हमें दिया है 6 × 10⁻46 इज इक्वल टू I तो हमें निकालना ही इंटू टाइम 20। तो जब I निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 × 6
इंटू 10⁻46, टाइम जो आ जाएगा अपन 20 में आ जाएगा। ठीक है, इसके वैल्यू ऐसे ही दिखाते हैं आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है, 10 नीचे कर देखिए, टाइम टी दिया है 20 सेकेंड्स। ई के वैल्यू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतनी होती है, आई हमें पता नहीं है, आई निकालना है। हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जैसे कि हम क्यू इक्वल टू आई टी बताए थे, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्यू जो है ये होती है एन ई अपॉन टी। एन हमें दे रखा है, एन कितना दिया है, एन दिया है ये 6.6×10⁻46, और उसके बाद एन के बाद ई की वैल्यू ये होती है। ठीक है, और टाइम हमें दे दिया 20 सेकेंड्स। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू है 0.48 इंटू 10⁻27 एम्पियर, क्योंकि हमें पूछा है करंट की वैल्यू आती है एम्पियर में। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था चार्ज, तो उसकी वैल्यू आती है क्यू थी, तो उसकी वैल्यू आता है कूलम में। ठीक है, अब तीसरी क्वेश्चन में ये, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी कि हमें करंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी हमसे पूछा क्या, क्यू, दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, एंड टाइम हमें टी दे रखा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द टाइम इंटरवल, यानी हमसे ई भी पूछ रहा है, ई यानी एन। ई तो हमें होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे डिनोट होता है, एन से, तो हमें पूछा एन और पूछा क्यू। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं अब कैसे होता है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास से आई दे दिया 0.2 एम्पियर। ठीक है, हमें क्यू पूछा, पता नहीं है हमें, टाइम दे दिया 30 सेकेंड्स। ठीक है, और हमसे क्या दिया, हमसे एन पूछ रहा है, ये भी पता नहीं। क्या हम ये डाटा है हमारे पास, क्या हम Q इक्वल टू एन ही कर सकते हैं, भी होता है। क्या हम Q इक्वल टू आई टी कर सकते हैं, ये होता है। हमारे पास जानने की चीज़ है कि हमारे पास है क्या अवेलेबल अभी। हमारे पास I भी है, हमारे पास T भी है, दोनों हैं। तो यहाँ से हम Q निकालेंगे इक्वल टू 0.2 इंटू 30, तो यहाँ से 6 कूलम आ जाएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास Q निकल गया, यानी ये वाला पोर्शन में आते हैं, जब Q निकल गया यानी 6 इक्वल टू, तो हम N की वैल्यू पता करनी है। E तो हमें पता होता है 1.6 इंटू ये, Q हमें जब 6 आ गया, N की वैल्यू पता कर, N और E होता है, Q इक्वल टू N ही होता है। N की वैल्यू पता है, नहीं पता है सॉरी, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इससे हमें N निकल जाएगा। कैसे, जब तो आगे हम N इक्वल टू करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 करके अपन में 6 कर देंगे। आइए इसका फाइनल सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें क्या किया, ये दे दिया क्यू, क्वेश्चन देखिए, कैरीज 0.2 एम्पियर, क्यू पता नहीं, निकालना है, टाइम 30 सेकेंड्स, एन भी निकालना है। ठीक है, तो हम आई इक्वल टू क्यू आई टी करेंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्यू निकल गया, जो कि क्यू इक्वल टू 6 कूलम में निकाल रखा था मैंने। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी करके आई दिया है, टी दिया है, निकल गया। अब आइए क्यू इक्वल टू एन ही होता है, और क्यू तो हम ऑलरेडी 6 कूलम निकाल चुके हैं, तो क्यू इक्वल टू एन ही, तो एन निकालना है, और ई का वैल्यू ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 पे -19 कूलम होता है, पता है हमें। ठीक है, तो फिर से हमें क्या होगा, अगर हम इसको कर दें तो एन इक्वल टू क्या हुआ, 6 के अपॉन में ये चला जाएगा, तो 6 के अपॉन में ये आ गया, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये 3 बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, चार्ज पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और आगे के 2 टॉपिक काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन ब्रेक लग गया था, बट फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए थैंक यू।